अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लिविंग एरिया की जो कारपेट है वो काफ़ी टाइम से जो है ना गंदी हुई थी। इसे हम 3 या 4 महीने बाद तो धोना होता ही है। वैसे तो हेल्पर के जो हस्बैंड है वो धोकर जाते हैं, पर इस दफ़ा वो तो नहीं थे, तो फिर हेल्पर ने खुद ही कहा कि मैं खुद ही धो देती हूँ। तो पानी में सर्फ़ और ब्लीच डालकर एक दफ़ा धोया, फिर अलहदा से सर्फ़ इसके ऊपर डाला और फिर ब्रश से मला था इसको। और मम्मा इन्हें कह रही थी कि सर्फ़ कम डालना, कि इससे फिर बाद में सर्फ़ को निकालना मुश्किल हो जाता है और उसमें फिर पानी भी ज़्यादा लगता है। और हमारे घर जो है ना पानी का बड़ा मसला है, एक दिन छोड़ के 1 घंटे के लिए आता है। और कारपेट धुल तो जाती है, पर इसको फिर सुखाने के लिए डालना जो है ना वो मुश्किल होता है। तो मम्मा कही थी कि कोई बंदा मुझे नज़र आए कि जिसे मैं कहूँ यहाँ पे ये दरवाजे पे डाल जाए। तो फिर वो माली मिल गए थे, तो फिर उन्हें कहा था। और इसको सूखने में भी 2 दिन लग ही जाते हैं, और आजकल तो वैसे ही मौसम ऐसा ही है कि टाइम ज़्यादा लगता है सूखने में। तो सुबह जब हम लोग स्कूल जा रहे थे, मम्मा कह रही थी कि आज मैंने शलजम बनानी है, तो मैंने कहा कि नहीं, उसके पराठे बना दें। और शलजम वैसे ही 4 थे, तो मम्मा ने कहा ठीक है, वही बना देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले प्याज और टमाटर को अच्छे तरीके से पीस लेना है। उसके बाद प्याज को ब्राउन करके जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है, और रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक डाल देना, और टमाटर भी। और लास्ट में मम्मा ने चाट मसाला डाला इसमें। और शलजम को बॉईल कर लिया था, और उसका पानी अच्छी तरीके से निकालने के बाद बस इसमें ऐड करें। और मैं मम्मा को भी कह रही हूँ कि आप कीमा नहीं लेके आई, कि उसके भी पराठे हम लोग काफ़ी शौक से खाते हैं। और जब मम्मा लेके आए उसका मम्मा प्रॉपर सालन बना देती हैं, और आलू या मटर डाल के, और फिर उसको ही वो पराठे में डाल देती हैं। फिर उसका सारा टेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता था, आलू मटर के साथ जो आता है, सिर्फ कीमे के होने चाहिए। और शलजम हमारी रेडी होगी, और साथ ही मम्मा ने कहवा भी बना लिया था, कि सर्दियों में हम लोगों के गले ख़राब होते रहते हैं, और अगर ना भी हो तो हम ये पीते रहते हैं कि बस बचे रहें किसी तरीके से, पर बचते हम लोग हैं नहीं, फिर भी बीमार हो ही जाते हैं। और ये शाम को मम्मा और मेरी बहन पार्क चले गए थे, ये हमारे घर के करीब ही है। और असल में हमारी गली में ना रोज़ शाम को सब आंटियाँ और बच्चे बाहर निकलते हैं, वो वॉक करते हैं और सब खेलते वगैरह हैं। तो नए नेबर्स आए थे, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे पार्क तो है, पर अभी तक हम वहाँ गए नहीं हैं। तो फिर इस चक्कर में सारे वहाँ पे चले गए थे। और कुछ अरसा पहले तक साथ में एक नेबर थी, तो वो यहाँ पे वॉक करने जाती थी, फिर साथ में मम्मा और हम लोग भी जाते थे, हम खेलते रहते थे और ये लोग वॉक करते थे। पर वो तो इंग्लैंड चली गई, तो साथ में मम्मा की मोटिवेशन भी ले गई, तो उसके बाद से तो अब हम लोग पार्क जो है ना बिल्कुल भी नहीं जाते, और हम तो वैसे भी बड़े हो गए अब। और रात को हम लोगों ने मूवी देखनी थी, तो फिर साथ में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने कहा कि जल्दी से मैकरोनी बन सकती है, तो फिर वो बनाई थी। और मूवी जो है हमने वो वाली देखी थी, हैप्पी न्यू ईयर। और ये आटा गूंद के रखा है मम्मा ने। और ये किचन 2 दिन पहले ही धुलना था, पर फिर हमने गेट टुगेदर रखा हुआ था, तो मैंने कहा एक दफ़ा अच्छे तरीके से गंदा हो जाए उसके बाद धुलवाना। और आज तो हेल्पर खुद ही कह रही थी कि ये गंदा हुआ हुआ है तो मैं धो दूँ, और मम्मा कह रही थी कि नेकी और पूछ पूछ। और आज सिर्फ सर्फ और वेम ही डाला था, हार्पिक नहीं डाला, जो टाइल्स वाला होता है, आज वो नहीं डाला था। तो वो तो कह रही थी कि साथ गैलरी भी धो देती हूँ और गैराज भी, फिर मैंने कहा कि अभी पिछले दिन कारपेट भी धुली है और आज किचन भी, तो इतना पानी नहीं है। और किचन तो साफ़ हो गया है, और उसके बाद अब सालन बन रहे, काले चने बनाए थे। और आज असल में उनका अपने ही दिल था, क्योंकि उन्हें इसका शोरबा अच्छा लगता है काले चनों का। और आज जाना था सब्ज़ियाँ लेने के लिए, तो फिर चिकन की शॉप पर भी गई थी, और यहाँ पे काफ़ी रश था, तो अच्छा खासा टाइम लग गया था। और बोनलेस बनवाती, पर यहाँ पे फिर काफ़ी टाइम लग जाना, तो घर आकर फिर मम्मा ने खुद ही ये इसके पीसेस कर लिए थे। और ये सारी सब्जियां लाई थी। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।